Hey, let's welcome again to my this super valuable channel। और मेरा नाम है अमित। और अगर पहली बार मेरे इस चैनल पर आप आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि सारे वीडियोस आप तक पहुँचें। राइट, अब बात करने वाले हैं, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग की सीरीज़ में हमारा 5वां वीडियो है जो कि है फॉलो अप। और ये फॉलो अप एक बहुत ही तगड़ा पावरफुल रेमेडी है अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज़िंदा रखने के लिए। द मनी इज़ इन द फॉलो अप लिस्ट। राइट, कि जो आपका पैसा है वो फॉलो अप लिस्ट में छुपा हुआ है। और मज़े की बात क्या है, जब फॉलो अप की बात आती है तो कैटेगरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज के जो लोग होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी से फॉलो अप करते हैं। राइट, अगर फॉलो अप की बात करें तो यही वो फॉलो अप है जो लोगों के रिश्ते ख़राब कर देता है। लोग कहते हैं ना कि वो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए बेकार है क्योंकि वहाँ सुनता नहीं है। राइट, कोई जुड़ता नहीं है। ये वही रीज़न है जिसका नाम है फॉलो अप। क्योंकि फॉलो अप करने का जो तरीका है वो इतना, कुछ लोग ख़तरनाक कर देते हैं और कुछ लोग बिल्कुल एकदम साइलेंटली हो जाते हैं। जैसे कि बात करें फॉलो अप करने के लिए, तो फॉलो अप करने के लिए आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ 2 टाइप्स ऑफ फॉलो अप क्या होते हैं। पहला फॉलो अप क्या होता है, लोग घुस जाते हैं। राइट, लोग घुस जाते हैं पर जहाँ भी वो मिलते हैं वो डायरेक्टली वो बात करना शुरू कर देते हैं। फ़ोन कभी भी मिला देंगे, सुबह मिला देंगे, शाम को मिला देंगे, कभी मिला देंगे और वही सवाल, एक ही सवाल, और भाई क्या सोचा और आपने क्या सोचा और आप कब ज्वाइन कर रहे हो और आप कब फॉर्म भर कर रहे हो, कब ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, कर करके वो फॉलो अप के चक्कर में वो बंदा फ़ोन उठाना बंद कर देता है। राइट, फिर लगता है लोग। दूसरे जो फॉलो अप होता है वो ये होता है कि लोग इतना साइलेंट हो जाते हैं कि ना तो मिलते हैं ना बात करते हैं, बस देखते हैं, मुलाकात होती है लेकिन वो छेड़ते नहीं है, कभी नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, और वो इस तरह से भी उनका भी टाइम चलता चला जाता है और कुछ होने वाला नहीं होता है। अब आज जो बताने जा रहा हूँ तीसरी कैटेगरी, वही फॉलो अप का सही तरीका है, वहाँ से लोग आपके साथ में आएंगे। आज आपको पता है कि सोशल मीडिया का टाइम है तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने स्टेटस भर भर के डालते रहते हैं अपना दिखाने के लिए, लेकिन वो उनसे फर्दर कभी बात नहीं करते हैं। राइट, तो अभी आपको क्या करना है, फॉलो अप जो है वो फॉलो अप करने के लिए आपको क्या करना है, उनसे शुरुआत दौर में जब आपकी उनकी प्रेजेंटेशन हो गई, बात हो गई, जब आप उनसे फिर ज्वाइनिंग के लिए पूछते हैं तो वो मना कर देते हैं, बोलते हैं अभी नहीं, फिर करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 3 रीज़न होते हैं सबसे बड़े। पहला रीज़न क्या है, जो आपने बताया वो उनको समझ में नहीं आया। दूसरा रीज़न जो होता है वो ये होता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग अभी करना नहीं चाहते हैं। राइट, और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है जब पैसे की बात आती है कि ज्वाइनिंग करनी है तो वहाँ पैसे को लेकर के लिए डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं। क्योंकि जब उनको पता चलता है कि है ज्वाइनिंग तो वो अभी कर ले, आप उनसे कह दो 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ये फॉर्म है, ये फिल कर दीजिए, ये ऐसा है वैसा है, मैं बिलिंग करा देता हूँ, मैं ही परचेजिंग करा दूंगा, मैं पैसे लगा दूंगा, आप तो वहाँ पर भी वो साइन तो कर देंगे बड़ी अच्छे से, ज्वाइन तो हो जाएंगे, ज्वाइन होने में क्या है। लेकिन बात आती है पैसे की। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता है कि उस पैसे को लेकर के पुरानी उनके पास कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती है जिसको सब कुछ अच्छा देखने के बाद भी वो कहते हैं अभी बाद में करेंगे, और आप उनका फॉलो अप में लग जाते हैं। फॉलो अप में क्या है, देखिए, जब आपको उनसे बात हो गई है, बात होने के बाद जब वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं किसी और वजह से, तो सबसे पहला मेन मकसद ये है कि हमें उनका इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि वो किस वजह से डिनाई कर रहे हैं। लेकिन वो एकदम से कोई भी आदमी अपने मन का राज नहीं देता है, और हाँ देता है लेकिन पूछने वाला साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। अगर आपकी मास्टरी काफ़ी टाइम से है किसी फील्ड में या किसी ऐसे प्रोफेशन में रही है, आप साइकोलॉजिस्ट की तरह अगर काम करते हैं तो वो आपको तुरंत बता देगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, और आप भी उस चीज़ को समझ जाओगे, भाप जाओगे कि इसका जो बता रहा है ये जेन्युइन है या ये फेक प्रॉब्लम बता रहा है। राइट, तो लेकिन अगर हम शुरुआती दौर में क्या होते हैं, बिल्कुल नए नए होते हैं, रॉ होते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो वो चीज़ जा करके जब तक हम नहीं बनते तब तक मज़ा नहीं आती है हमारे प्रोफेशन में। तो इसलिए आपको क्या करना है कि धीरे धीरे करके साइलेंटली उनसे फ्रेंडशिप बढ़ानी है, अपने स्टेटस को लगातार मतलब लगाए रखना है, और साथ ही उनसे मेल जोल बढ़ाते रहना है। यानी कि फॉलो अप करने का जो तरीका है वो यही है
मेल जोल बढ़ाते रहना, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन में, 4 दिन में कभी एक बार चले गए, उनसे मुलाकात हो गई, ठीक है, कभी 15 दिन में कर ली, और अपनी चीज़ों को आप उनको शो करते रह रहे हैं। आपके पास जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं सबको फॉलो करा दीजिए, राइट। आपके पास जितने भी लोग हैं सबको फॉलो करा दीजिए सोशल मीडिया हैंडल, जो भी फॉलो अप में पड़े हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी चीज़ों को देखते रहेंगे अपने आप, जबकि आपको वहाँ कुछ बोलना नहीं पड़ेगा कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आज ऐसा हो गया, आज वो हो गया, आज ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आज ये अचीवमेंट हुई है, वो सब देख रहे हैं। लेकिन आपको जब उनसे मिलते रहेंगे धीरे धीरे, तो आपकी और उनकी बातचीत जब धीरे धीरे होगी, तो धीरे धीरे उनके मन से जो है वो बातें निकलती रहेंगी जो आपको जाननी है, राइट। तो इस तरह से जब धीरे धीरे आप फॉलो अप करेंगे, तो जिसको देखिए ज्वाइन करना है वो तुरंत ज्वाइन कर लिया, राइट। जिसको बहाने बनाने हैं वो बहाने बनाएगा, और जिसको जेन्युइन ही करना है बट उसके मन में कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ डर बसा हुआ है, तो धीरे धीरे ही जब आप फॉलोअप में लगते हैं तब जाकर के वो सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं कि क्या है, क्यों, क्या रीज़न है जो इतना सब कुछ इतना अच्छा होने के बाद कि लिसनिंग एटीट्यूड का बंदा भी है, और वो मतलब जहाँ भी एजुकेशन मिलती है वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है, एजुकेशन भी लेता है, रिस्पेक्टिव भी है, अच्छे से बात भी करता है, सब कुछ है, लेकिन क्या ऐसा रीज़न है जो वो इस बिज़नेस को ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो यही चीज़ आपको पता लगानी होगी, और जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी और आपके पास उसका सोल्यूशन आप उसको दे दोगे तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो फॉलोअप का पार्ट ये नहीं है कि आप किसी के पास लगातार घुस जाइए या वो व्यक्ति तुरंत ही ज्वाइन कर ले, आज ही ज्वाइन कर ले। कभी कभी होता क्या है, देखते देखते लोग 6 महीने, साल भर बाद, 1.5 साल, 2 साल बाद भी आपको ज्वाइन करते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे टेस्टिमनीज भी हैं। मुझे खुद बहुत सारे लोगों ने कई साल बाद ज्वाइन किया। हो सकता है जब मैंने बताया था उनकी परिस्थिति अच्छी ना हो, उनका मेंटल कंडीशन अच्छा ना हो, या वो किसी अपने और किसी गोल में लगे हुए हो लाइफ को, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग, ज़रूरी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग से लोग पैसा कमाते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे काम हैं जहाँ से लोग पैसा कमा रहे हैं, राइट। बट नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जो वहाँ नहीं मिलते हैं। तो बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है, राइट, कि वहाँ पर भी उससे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जितनी मेहनत हम ये कर रहे हैं, तो उन्होंने ज्वाइन किया, बाद में भी ज्वाइन किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अपना फॉलोअप कंटिन्यू करिए, ज़बरदस्ती किसी के साथ मत करिए। ज़बरदस्ती ज्वाइन अगर करा भी देंगे तो वो काम नहीं करेगा, राइट, और आपसे रिलेशन अलग जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो फॉलोअप का मतलब ये है कि आप उनको उनकी नज़रों में मतलब हमेशा रहिए, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये उनकी नज़रों में रहिए, और उनको भी देखते रहिए कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, कब अच्छा हो रहा है, कब बुरा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें का जो है वो फॉलोअप का मैटर पड़ जाता है। और जब आपके और उनके विचार या उनका डाउट ख़त्म हो जाता है और आप अपने उनको सॉल्यूशन दे पाते हैं, तो वो जल्द से जल्द उसके बाद आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। तो यही रीज़न है, डोंट बी पैनिक। ना आप खुद परेशान होइए और ना ही आप दूसरों को परेशान करिए। दैट्स इट, राइट। सो च्युइंगम मार्केटिंग छोड़ करके मैग्नेट मार्केटिंग पे डील करना शुरू कर दीजिए, और आपका फॉलोअप, आपकी ज्वाइनिंग, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कंपनी में वर्क कर रहे हैं, अगर आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके रजिस्टर कर सकते हैं, और वहाँ से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि मैग्नेट मार्केटिंग कैसे करनी है, हम कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आए, बिना लोगों को जो है DM करे, बिना मैसेज करे, बिना कॉलिंग करे, कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें भी आपको जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिन लोगों को समझ में नहीं आता है। जो लोग नए नए होते हैं उनके अंदर एक्साइटमेंट होता है, जिसकी वजह से वो गलतियाँ करते हैं। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।